हेलो स्टूडेंट, मैं सचिन निनावे ईगल आई ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ने जा रहे हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन में हम देखेंगे कि टेस्ट वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर इंक्रीजिंग एंड और डिक्रीजिंग फंक्शन। तो जैसे कि इसके पहले हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का थ्योरेटिकल पार्ट स्टडी कर लिया है, जिसमें हमें पता है कि फॉर द गिवन फंक्शन इफ द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन इज ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव, देन द फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो जैसे यहाँ पे हमें गिवन फंक्शन दिया है, सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। सो डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू x मीन्स द वैल्यू ऑफ दिस एफ डैश एक्स इज एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो रहा है 3x स्क्वायर माइनस दिस 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 6x, देन प्लस 3x का डेरिवेटिव 3 एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 एंड देयरफॉर यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे एंड रिमेनिंग वैल्यू इज x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 एंड इज इक्वल टू 3 इंटू दिस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ x माइनस 1। x माइनस 1 का ये परफेक्ट स्क्वायर है। x फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम f डैश ऑफ x को ऑब्जर्व करते हैं, तो ये 3 जो है ये पॉजिटिव वैल्यू है एंड दिस ब्रैकेट x माइनस 1 होल स्क्वायर मीन्स यहाँ पे हम कोई वैल्यू रखते हैं तो उसका जो स्क्वायर होगा ये यहाँ पे निगेटिव भी आ जाता है। जैसे यहाँ पे मान लो 2 रखते हैं तो 2 माइनस 1 इज 1, 1 का स्क्वायर 1। यहाँ पे सपोज माइनस 2 रखेंगे तो माइनस 2 माइनस 1 इज माइनस 3, लेकिन इसका स्क्वायर पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ पे निगेटिव वैल्यू हो या पॉजिटिव वैल्यू हो, इसका स्क्वायर ये पॉजिटिव ही होता है एंड देयरफॉर दिस एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर एक्स इज नॉट इक्वल टू 1 ओनली। मीन्स यहाँ पे सिर्फ हम लेंगे कि x का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 हो गया तो ये 0 होगा, but this value is always greater than 0 for all the values of x and therefore this f dash of x is an increasing function for all x belongs to R। तो यहाँ पे सिर्फ हमको ये ध्यान में रखना है कि जो भी फंक्शन दिया होगा उसका डेरिवेटिव करना है, और ये जो डेरिवेटिव आएगा ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है मीन्स पॉजिटिव वैल्यू है, देन द फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो आइए एक डिक्रीजिंग फंक्शन का एग्जांपल स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो फंक्शन है ये है 2 माइनस 3x प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एंड टू चेक द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फर्स्ट वी हैव टू डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन एंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज एफ डैश ऑफ एक्स एंड ऑन राइट हैंड साइड डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म इज 0 एंड माइनस ऑफ दिस 3x derivative is minus 3, then plus derivative of 3x square is 6x and minus derivative of x cube is 3x square। तो यहाँ पे जो x स्क्वायर है इसको हमें पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, तो यहाँ से हम कुछ कॉमन लेंगे, तो कॉमन वैल्यू यहाँ पे ले रहे हैं हम माइनस ऑफ 3, तो माइनस 3 कॉमन होता है तो ये आएगा x स्क्वायर, देन माइनस प्लस माइनस 2 3 2 जा 6 मीन्स 2x एंड देन प्लस 1 and is equal to minus 3 into this x minus 1 square. So here this minus 3 into x minus 1 square means first term square minus 2 times a into b plus b square is a perfect square of x minus 1। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये x minus 1 square ये पॉजिटिव वैल्यू है, बट यहाँ पे जो minus 3 है ये निगेटिव वैल्यू है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि this since this x minus 1 square is always positive for x is not equal to 1। सिर्फ यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, बिकॉज 1 हो गया तो ये कंप्लीट 0 हो जाता है एंड देयरफॉर दिस f डैश ऑफ x इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। और बाकी सभी वैल्यू के लिए ये फंक्शन लेस देन 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे जो साइन आया है ये भी पॉजिटिव होगा, बट यहाँ पे माइनस है तो माइनस प्लस माइनस मीन्स ये लेस देन 0 वैल्यू होगा एंड देयरफॉर गिवन फंक्शन इज एन डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, इज एन डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि टू test whether the function is increasing or decreasing, we have to just differentiate the
given function, and if the function is negative then the function is decreasing function, and the derivative is positive then the function is an increasing function. तो increasing और decreasing में हमें यही देखना होता है उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी हमें दिया हुआ है कि द गिवन फंक्शन दिस एफ ऑफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो फंक्शन इंक्रीजिंग है मीन्स द डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन जीरो, ये गिवन होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे हमें जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज एक्स क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 6, and first differentiate this function means f dash of x is equal to derivative of x cube is 3x square plus derivative of 12x square is 24x and plus 36. Then here 3 is common and remaining values are x square plus this 3 8s are means 8x plus 3 1s are 3 2s are is 12x, and 3 into this quadratic equation. Solve this quadratic equation. Factors of plus 12 whose sum is plus 8 is this 6 2s are 12 and sign are plus plus. Means here are two factors. First is x plus 2 and second is x plus 6. So these are the two factors of this quadratic equation. अब यहाँ पे हमें जो गिवन फंक्शन दिया है वो इंक्रीजिंग फंक्शन दिया है, तो हम लिखेंगे कि सिंस एफ डैश ऑफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन एंड व्हेन द फंक्शन इज इंक्रीजिंग मीन्स द एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, एंड वी ऑब्जर्व here this 3 is positive and these brackets are also positive, means f dash of x is 3 into this x plus 2 and x plus 6 is greater than 0. तो यहाँ पे अभी हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो x प्लस 2 और x प्लस 6 है ये दो ब्रैकेट है, और एक स्टैंडर्ड ऐसी कुछ रूल है कि इफ या सिंस f ऑफ x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, सपोज एफ एक्स इंक्रीजिंग है और a इंटू बी इज ग्रेटर देन 0 है, यानी दो वैल्यूज है, मीन्स जैसे यहाँ पे दो ब्रैकेट है और वो दोनों ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस होती है जिसमें से फर्स्ट कंडीशन होगी कि a इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, एंड सेकंड इज a इज लेस देन 0 and b is also less than 0, because we know that when the two values are in multiplication and the sign of plus into plus means दोनों greater than 0, यानी ये भी पॉजिटिव है और दूसरा भी पॉजिटिव है, तो प्लस इंटू प्लस इज प्लस, तो ये पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0 रहेगा। ये फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड, सपोज फर्स्ट वैल्यू भी निगेटिव है और सेकंड भी निगेटिव है, मीन्स ये लेस देन 0 है, मीन्स माइनस में है, बी भी लेस देन 0 माइनस में है, तो माइनस इंटू माइनस इज ऑल्सो प्लस। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए या दोनों निगेटिव वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 3 इंटू दिस एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 6 ग्रेटर देन 0, तो ये दोनों कंडीशन में से हम पहली कंडीशन लेंगे, तो यहाँ पे हम लेते हैं कि केस नंबर 1 मीन्स यहाँ पे दो कंडीशंस में से पहली कंडीशन होगी a ग्रेटर देन 0 b ग्रेटर देन 0। सो हियर दिस एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0 एंड दिस एक्स प्लस 6 ऑल्सो ग्रेटर देन 0, एंड देयरफॉर x ये प्लस 2 इधर शिफ्ट होगा तो ग्रेटर देन -2 एंड दिस x इज ग्रेटर देन -6। अब इन दोनों में से ग्रेटर वैल्यू कौन सा है, तो नंबर लाइन में हम देखते हैं कि जो यहाँ पे -1 -2 -3 -4 देन -5 एंड -6, तो -6 ये स्मॉलर वैल्यू है, तो ये ग्रेटर वैल्यू जो है वो -2 है, तो दोनों में से ग्रेटर कौन है, तो दिस x ग्रेटर देन -2, देयरफॉर x इज ग्रेटर देन -2 इज अ ग्रेटर वैल्यू आउट ऑफ दिस टू। ये हमारी कंडीशन फर्स्ट मीन्स केस 1 है। देन केस नंबर 2, तो जैसे हमने दोनों को ग्रेटर से कंसीडर किया, अभी दोनों को लेंगे हम निगेटिव मीन्स लेस देन, तो दूसरी कंडीशन में हम कंसीडर करेंगे x प्लस 2 इज लेस देन 0 एंड दिस x प्लस 6 ऑल्सो लेस देन 0, एंड देयरफॉर x इज लेस देन -2 एंड x इज लेस देन -6। अब इन दोनों में से लेस कौन है, तो यहाँ पे हमें दिखता है कि ये -2 और -6 में -6 इज लेस एंड देयरफॉर वी कंसीडर x इज लेस देन -6। तो यहाँ पे हमें दो वैल्यूज़ हमने कंसीडर कर ली है, जो दोनों वैल्यूज़ में एक है लेस देन और एक है ग्रेटर देन।
तो ये दोनों कंडीशन से हम लेंगे कि जो भी गिवन फंक्शन है मीन्स दिस एफ ऑफ एक्स का कुछ वैल्यू दिया है जो है एक्स क्यूब प्लस दिस 12x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 6 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, जो ऑलरेडी दिया है कि इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन if and only if x is less than -6 and this second x is greater than -2। तो एक x लेस देन -6 है और दूसरा x जो है वो ग्रेटर देन -2 है, एंड देयरफॉर दिस फंक्शन, यहाँ पे जो भी हम फंक्शन ले रहे हैं इसका कुछ रेंज रहेगा कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग है। तो हमें क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड देयरफॉर दिस x बिलोंग्स टू दिस -∞ to -6 एंड सेकंड इज x इज बिलोंग्स टू दिस -2 to ∞, क्योंकि यहाँ पे हमने बोला है कि x इज लेस देन -6, तो लेस देन -6 यानी क्या, तो ये 0 है, यहाँ पे -6 है, यहाँ पे सपोज -2 है, तो ये लेस देन -6 का जो वैल्यू होगा वो टूवर्ड्स दिस -∞ तक हम ये वैल्यू लेंगे अप टू -6 एंड x इज ग्रेटर देन -2, तो -2 से ग्रेटर ये कहाँ तक जाएगा, तो अप टू ∞ तक जाएगा। तो दीज आर द टू वैल्यूज ऑफ x। तो हमने यहाँ पे देखा इफ द फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x की ये हमें वैल्यूज मिली हुई है। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हमें पढ़ना है द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन। कोई भी फंक्शन यदि दिया हुआ है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे या फिर मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे वो हमें अभी पढ़ना है, जिसका कुछ प्रोसीजर सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं। जैसे जो भी फंक्शन गिवन होगा, यहाँ पे कोई एक फंक्शन दिया होगा तो सबसे पहले हमें ये जो भी फंक्शन है फिर वो लॉगरिथमिक फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक हो, अलजेब्रिक हो, पॉलिनोमियल हो, एनी टाइप ऑफ फंक्शन, इससे पहले हमें डिफरेंशिएट करना होता है। तो एफ एक्स का डेरिवेटिव होगा एफ डैश ऑफ एक्स, देन अगेन डिफरेंशिएट दिस एफ डैश ऑफ एक्स मीन्स फाइंड एफ डबल डैश ऑफ एक्स, एंड फॉर द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मीन्स दीज आर द एक्सट्रीम वैल्यूज। मैक्सिमम और मिनिमम का मीनिंग होता है कि कोई एक फंक्शन है, इसकी ये जो है ये मिनिमम वैल्यू है, इधर है मैक्सिमम वैल्यू, तो ये दोनों को बोला जाता है एक्सट्रीम वैल्यू। सो फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू टेक एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, मीन्स यहाँ पे जो सिंगल डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स इसका वैल्यू 0 लेना है, एंड ये जो भी फंक्शन होगा फिर उसको हमें फैक्टराइज करके उसकी दो वैल्यूज हम फाइंड करेंगे। जब हम एफ डैश ऑफ 0 लेंगे तो यहाँ पे फंक्शन आएगा इक्वल टू 0 एंड वी गेट एक्स इज इक्वल टू ए एंड द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी। ऐसी कोई दो वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगी। अब फॉर दिस वैल्यूज ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए, यहाँ पे प्रोसीजर होता है फॉर एक्स इज इक्वल टू ए द एफ डबल डैश ऑफ ए इज इक्वल टू, मीन्स एफ डबल डैश ऑफ एक्स में एक्स का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, एंड सपोज यहाँ पे पुट करने के बाद ये वैल्यू यदि लेस देन 0 मीन्स निगेटिव वैल्यू आ जाती है, एंड देयरफॉर दिस एफ ऑफ एक्स इज लेस आया तो इसे बोला जाता है मैक्सिमम एट द एक्स इज इक्वल टू ए, एंड देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू मीन्स एफ मैक्स जिसे बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू। तो एफ ऑफ ए यानी जो गिवन एफ एक्स होगा ये एफ एक्स में ये वैल्यू पुट करना है और एंड वी गेट द एग्जैक्ट वैल्यू। तो यहाँ पे जो भी फंक्शन होगा उसमें ये एक्स का वैल्यू ए रखा जाएगा और हमें इसका एग्जैक्ट मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। And for the minimum function, for the second value x is equal to b, put the value of x is equal to b in f double dash of x, and therefore f double dash of b is greater than 0 means positive value आएगा यहाँ पे, तो उसके बोलेंगे हम greater than 0, and therefore f of x is minimum at x is equal to b, and therefore f minimum मीन्स एफ ऑफ बी इज इक्वल टू, तो ये जो बी वैल्यू मिलेगी वो मिनिमम वैल्यू मिलेगी, और वो एग्जैक्ट मिनिमम वैल्यू क्या है उसके लिए हमें यहाँ पे जो भी वैल्यू मिलती है वो हम बी जो है ये यहाँ पे पुट करेंगे एफ ऑफ बी, तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा। तो ये यहाँ पे जो भी वैल्यू आती है और यहाँ पे जो वैल्यू आती है ये दो वैल्यूज़ होती हैं। ए और बी हम जो फाइंड करते हैं इसके लिए पहले ये चेक करना होता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, लेस देन 0 हुआ तो मैक्सिमम होता है।
और मैक्सिमम के लिए हमें ये वैल्यू जो है ये इसमें पुट करनी होती है, वी गेट द मैक्सिमम वैल्यू। एंड इसका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यदि सपोज ग्रेटर देन 0 आया तो वो मिनिमम वैल्यू कहलाता है, और उसका मिनिमम वैल्यू क्या है उसके लिए ये जो x इक्वल टू बी वाला वैल्यू है ये गिवन फंक्शन में पुट करना होता है, वी गेट द मिनिमम वैल्यू। तो ये प्रोसीजर था, ये एग्जाम्पल में एग्जैक्टली समझते हैं कि कैसे निकाला जाता है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो अभी चेक करते हैं हम कि हाउ टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फॉर द गिवन फंक्शन। तो जैसे यहाँ पे कोई एक फंक्शन गिवन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर माइनस 27x एंड प्लस 15. So first differentiate the given function means the value of f dash of x is this 9x square minus 18 of x minus 27 and plus 0. ये है f dash of x. Then again differentiate this function means f double 2 dash of x is equal to 18x minus 18 and minus derivative of 27 is 0. So for this maximum and minimum value, put the value of f dash of x is equal to 0. Suppose हम इसको इक्वेशन नंबर 1, दिस इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, ये एफ एक्स एफ डैश ऑफ और एफ डैश डबल डैश ऑफ एक्स को इक्वेशन दे देते हैं. So for maximum or minimum f dash of x is 0 means equation number 2 implies f dash of x is ये 0 हो गया means 9 times x square minus 18x minus 27 is 0. यहाँ से हम 9 कॉमन ले सकते हैं या सभी को डिवाइडेड ईच टर्म बाय 9 से डिवाइड किया तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 9 2 ज़ा 9 3 ज़ा इज इक्वल टू 0. तो ये जो -3 है -3 के फैक्टर जिनके एडिशन -2 है तो यहाँ पे हम ले सकते हैं कि दिस 3 1 ज़ा 3 -2 एंड +1. तो इनका एडिशन होगा -2 एंड मल्टीप्लिकेशन होगा -3. तो फैक्टर्स है x -3 इंटू x +1 इज इक्वल टू 0 and therefore x minus 3 equal to 0 or this x plus 1 equal to 0 means the value of x is 3 or value of x is -1. तो जैसे हमने प्रोसीजर में देखा था कि पहले इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है, फिर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए f डैश ऑफ x का वैल्यू 0 लेना है एंड इसको सॉल्व करने से हमें 2 वैल्यू मिलती है जो x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b हमने लिया था. तो यहाँ पे a का वैल्यू है 3 एंड b का वैल्यू है -1. And now for these two value, put value in f double dash of x. So first for x is equal to 3. This equation number 3 implies, ये equation 3 में हम put करेंगे. So f double dash of 3 is equal to 18 into 3 minus 18. तो यहाँ पे तो 54 में से हम 18 माइनस करेंगे तो ये आता है 36 एंड दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 0. तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये फंक्शन जो है ये ग्रेटर देन 0 है मींस द गिवन फंक्शन एफ एक्स इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 3. तो ग्रेटर जब भी आएगा तो फंक्शन को हमें मिनिमम लेना है और कौन से पॉइंट के लिए तो x इज इक्वल टू 3 एंड फॉर द मिनिमम वैल्यू मीन्स अब यहाँ पे लिखेंगे कि फॉर minimum value put x is equal to 3 in equation number 1. तो equation 1 implies f of, इसको बोलते हैं f minimum is equal to f of 3 is equal to, ये आ जाएगा 3 times this 3 का क्यूब माइनस 9 times 3 स्क्वायर माइनस 27 into this 3 प्लस 15. तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है 3 इंटू 27 माइनस 9 इंटू 9 माइनस 27 इंटू 3 प्लस 15. तो 27 इंटू 3 और ये 27 इंटू 3 ये दोनों कैंसिल हो रहा है. यहाँ पे 9 9 ज़ा माइनस 81 प्लस ये 15 और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कि 81 में से 15 माइनस कर लो तो यहाँ पे आ जाएगा दिस 6 एंड माइनस 66. तो ये जो भी आंसर है ये आया है मिनिमम वैल्यू. हमने यहाँ पे जो भी फाइंड किया है ये है मिनिमम वैल्यू एंड टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू पुट द सेकंड वैल्यू x इज इक्वल टू -1. तो यहाँ पे हम पुट करेंगे कि फॉर
दिस x इज इक्वल टू -1। x इज इक्वल टू -1 के लिए हम इक्वेशन नंबर 3 में अगेन ये वैल्यू पुट करेंगे -1, तो यहाँ पे होगा f डबल डैश ऑफ -1 इक्वल टू 18 इंटू -1 -18। So 18 into -1 is -18 is -36 is less than 0, and therefore f of x is maximum at x is equal to -1, and therefore for maximum value put this x is equal to -1 in the given function. So f max is this equation number 1 implies f of -1 is equal to 3 into -1 cube -9 into -1 square -27 into -1 and then plus 15 is 3 into -1 cube is -1, 9 into -1 square is +1, -27 into -1 and then plus 15. तो यह आएगा -3 -9 +27 एंड +15। तो इसका एडिशन करते हैं हम कि यह आएगा -12 एंड 27 + 15 यह आएगा 42। तो 42 में से माइनस करेंगे तो यह आता है 30। So we get the two values, means the maximum value is 30 and minimum value is -66. तो यहाँ पे हमने देखा है कि जो भी फंक्शन है इसकी हमें निकालना था मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। सबसे पहले हमने इसको 2 बार डिफरेंशिएट किया, देन f डैश ऑफ x 0 लेके हमने 2 वैल्यू फाइंड की x की, एंड फॉर दिस 2 वैल्यू फाइंड द f डबल डैश ऑफ x। तो इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ये मिनिमम होता है, और फिर वही वैल्यू हमें इसमें पुट करना होता है fx में, वी गेट द मिनिमम वैल्यू। एंड इसकी सेकंड वैल्यू जो f डबल डैश ऑफ x में रखेंगे और ये लेस देन आता है तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है, एंड फॉर मैक्सिमम वैल्यू पुट द वैल्यू इन गिवन फंक्शन वी गेट द मैक्सिमम वैल्यू, एंड देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू इज 30 एंड minimum value is 66 for the given function। तो यहाँ पे हमने सीखा है हाउ टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू।